नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शिक्षक ने छात्रा को पीटकर किया घायल। समय पर इलाज न मिलने से नाराज परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 12 पेटी नशीली कप सिरप सहित तस्कर गिरफ्तार। और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल का हुआ लोकार्पण। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। द्वारा छात्र छात्रा से स्कूल में झाड़ू लगवाने और फिर पिता द्वारा विरोध करने पर बच्चों और उसके परिजनों से मारपीट किए जाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। गुरुवार की रात को संजय गांधी अस्पताल के बाहर फिर बवाल हो गया। बड़ी लोही से बेहोश छात्रा को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। डॉक्टर पर इलाज न करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद ही परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। ताजा मामला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत लोही का है। आपको बता दें कि लोही प्राथमिक स्कूल में 13 साल की मासूम और उसका भाई पढ़ाई करते हैं। इन दोनों से स्कूल में झाड़ू लगवाया जाता था और बर्तन भी धुलवाए जाते थे। किसी काम से उनके पिता स्कूल पहुंचे और उन्हें इस हालत में देख लिया। इसके बाद स्कूल में पिता का शिक्षकों से विवाद हो गया। वहां पदस्थ शिक्षक महेंद्र सिंह पटेल व बाल मुकुंद पांडे से छात्र के पिता का जमकर विवाद हुआ। इसी विवाद में छात्र और छात्रा के साथ भी परिजनों ने शिक्षकों के द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। मारपीट में छात्रा बेहोश हो गई और उसे परिजन लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी छात्रा को जब होश नहीं आया तो इससे नाराज परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। आधी रात को स्ट्रेचर पर रखकर छात्रा को बीच सड़क पर ले गए। गोपाल मेडिकल स्टोर के सामने सड़क पर जाम लगा और बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया। सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाइश दी। इसके बाद जाम खुलवाया गया और पीड़ित छात्रा को वापस संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना हुई है सर, स्कूल में बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं तो सर जी ये बच्चे से ही झाड़ू पोंछा करवाते हैं और बर्तन खाने के लिए धुलवाते हैं। और इसीलिए इसके पिताजी बोले कि नहीं इससे क्यों करवाते हो, तो पिताजी को भी इसके पेड़ कर मारे और बच्ची गई कि सर मेरे पापा जी को ना मारो, तो फिर इसको भी मारे। तो इसके दिमाग में लग गया। 3 बजे की ये घटना है और इसके होश ही नहीं आ रही है। अभी तक होश नहीं आ रही? नहीं सर। एडमिट किए कि नहीं किए? यहाँ ले आए हैं हॉस्पिटल में तो एक इंजेक्शन लगा है, अभी एडमिट नहीं किए हैं। बोले कि वहाँ ले जाओ। शिकायत थाने में किए हैं? आप थाने में किए हैं शिकायत? थाने में अभी हम नहीं गए हैं सर। थाने में शिकायत 100 नंबर आई थी तो मेरे पति को ले गए। ये बच्ची कब तक होश नहीं आ रही? कभी अभी 3 बजे की ये घटना है। 3 बजे से अभी नहीं, मारपीट जब किए हैं तो 3 बजे से हम भैंस लेकर चली गई थी। जब आई 4 बजे तो बच्ची की होश नहीं थी। ये कौन से स्कूल है, कहाँ घटना है? लोही की। लोही की? हाँ। झाड़ू लगाने के लिए? हाँ सर, इसको बोलते हैं कि झाड़ू लगाओ तो ये नहीं लगाई झाड़ू, इसीलिए मारे हैं इसको। तो फिर ये बच्चे गए पिताजी को बुलाने, फिर उसको भी मारे। पिताजी को मारे हैं? हाँ, फिर उसको भी बांध कर मारे हैं वहाँ। क्या घटना क्या हुई है? झाड़ू पोछा करवाते थे और थाली धुलवाते थे। एक दिन हमारे पापा आए, झाड़ू पोछा कर रहे थे तो लड़ाई आज हो गई तो हमारे पापा पटक दिए। कौन पटका? सर। नाम जानते हैं आप? क्या नाम है? महेंद्र सिंह बाल मुकुंद पांडे। कौन से स्कूल है ये? शासकीय माध्यमिक शाला लोही क्रमांक 2। कैसे घटना हो गई? कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर मारपीट हुई है? स्कूल में एक दिन मेरे पापा आए, हमारे स्कूल में सब लोग जो झाड़ू पोछा करवा रहे थे, इसलिए लड़ाई हो गई। कौन सा स्कूल है? शासकीय माध्यमिक शाला लोही क्रमांक 2। ये बच्ची को मारे भी हैं क्या? कैसा है? इनको भी मारे हैं बच्ची को? हाँ। ये तुम्हारी बहन है? हाँ। मारपीट कौन की है? मारपीट सर? सर लोग। सर लोग? हाँ। कितने लोग थे उनमें? सर क्या? कितने सर लोग थे? 2 लोग थे? दो सर का नाम क्या है? महेंद्र सिंह बाल मुकुंद पांडे। ये कौन सी स्कूल है? सरकारी। कहाँ पे है स्कूल ये? लोही। लोही में? कब की? आज की घटना है ये? हाँ। कहाँ है मारपीट? कहाँ इसका है? सर स्कूल के अंदर बेड के मारपीट की है? हाँ। डंडे से मारे? कहाँ से मारे हैं? रीवा पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता पाई है। नशे की ये खेप
चित्रकूट से सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कबाड़ी मोहल्ले ले जाई जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में चौराहा थाना प्रभारी अवनीश पांडे ने टीम के साथ घेराबंदी कर सफलता हासिल की है। बताया गया है कि तस्करों को जैसे ही पुलिस की घेराबंदी की भनक लगी, उन्होंने भागने का प्रयास किया। पुलिस की 2 अलग अलग टीमों ने घेराबंदी कर एक खेत में जाकर आरोपियों को पकड़ा है। वाहन की तलाशी के दौरान तकरीबन 12 पेटी नशीली कप सिरप सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नशे की यह खेप यूपी चित्रकूट की ओर से रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कबाड़ी मोहल्ले में लाई जा रही थी। बताया गया है कि एसपी विवेक सिंह को इन तस्करों की लंबे समय से तलाश थी, जिसकी घेराबंदी की गई और आज चौराहा पुलिस को इन्हें पकड़ने में सफलता हासिल हुई। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में आज गर्ल्स हॉस्टल का लोकार्पण किया गया। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहा। आज 100 सीटर इंटर्न्स गर्ल्स हॉस्टल और 250 सीटर यूजी हॉस्टल छात्राओं को समर्पित कर दिया गया। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक राजेंद्र शुक्ला, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे सहित कॉलेज प्रशासन और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आपको बता दें कि 2017 में हॉस्टल का भूमि पूजन किया गया था। तब से इस बहुप्रतीक्षित योजना की छात्रों को बड़ी आवश्यकता थी। हॉस्टल को लेकर कई बार छात्राओं ने आवाज भी उठाई, लेकिन अब हॉस्टल बनकर तैयार है और छात्रों की समस्या का निदान हो गया है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों और वक्ताओं ने अपने विचार जनता के समक्ष रखे। सिंह जी जो कार्यपालन मंत्री हैं, जिन्होंने इतना भव्य भवन बना के तैयार कर दिया अंततः, और वार्डन हमारी डॉक्टर मिश्रा जी और बाकी हॉस्टल की भी वार्डन बैठी हैं, सभी गणमान्य नागरिकगण, डीएफओ भी हैं, अनुपम शर्मा जी, और जिनके लिए हॉस्टल बना है, हमारी बेटियां यहाँ पे जो यूजी और पी इंटर्न कर रही हैं, और डॉक्टर्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, ये लोग ना ठीक है तो यहाँ बना है, वो लोग भी किनारे बैठे हुए हैं। अब वो 350 लड़कियों के लिए बना है, 100 उनके लिए बना है, तो उसी प्रकार से उनके मुख्य अतिथि लोकप्रिय सांसद जी श्री जनार्दन मिश्रा जी इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं, रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी, तैनात रहे हैं हमारे एक्सपी इंजीनियर जिनसे हम लगातार संपर्क में रहते थे, आनंद सिंह साहब, और एसडीओ संजीव कालरा, जिनके निगरानी में ये कार्यक्रम हुआ है। सर्वप्रथम मैं हमारे विधायक जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी सतत निगरानी रहा करती थी। ये जो प्रोजेक्ट है इसका भूमि पूजन भी 2017 में हमारे विधायक जी के द्वारा हुआ था, और सभी स्टूडेंट जानते हैं जब हम लोग कॉलेज में इंटर करते हैं तो जो पत्थर लगा हुआ है वो उस समय 2017 में इसका भूमि पूजन भी विधायक मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने आज रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। मानसून सत्र 2023 में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि विपक्ष गठबंधन द्वारा लगातार व्यवधान डालने के बावजूद मानसून सत्र अत्यंत प्रभावी रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण के अपने संकल्प को पूरा किया है। देश ही नहीं, दुनिया के सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो अकल्पनीय और अनुकरणीय है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 वर्षों में देश को हर दिशा में प्रगति के नए सोपान दिए हैं, जिस पर पूरा देश गौरवान्वित है। और क्या कहना है सांसद जनार्दन मिश्र का, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। हमने करीब 10 लाख करोड़ से ऊपर, 25 लाख करोड़ से ऊपर राशि डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम के तहत हस्तांतरित की है, और उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई कमीशन नहीं है, सीधे उसके खाते में जा रहा है। अब बाकी जो छुटपुट घटनाएं होती है उन पर भी कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी तो करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है, और आपने देखा होगा कि 9 वर्षों में किसी तरह का कोई घोटाला, किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप केंद्र सरकार पर या इस तरह का कोई काम नहीं हुआ है जिससे आप आर्थिक रूप से लांछित कर सके। बाकी कुछ निचले स्तर पर है, उसको भी ठीक किया जाए। 2017 में इसका सर्वे पूरा हो चुका है।
इसके पहले सर्वे भी नहीं हुआ था। हमारे ही कार्यकाल में रीवा से मिर्जापुर रेलवे लाइन का सर्वे हुआ है और वो प्रोजेक्ट विचारार्थ केंद्र सरकार के पास लंबित है। दुर्भाग्य से इन 3 वर्षों में स्थिति ये बनी रही कि 19 के बाद ही कोरोना आया और रेलवे की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं रह गई, तो इस वजह से वो काम आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अभी भी वो रेल मंत्रालय में विचाराधीन है और पिछले अभी भी मैं रेल मंत्री से मिल करके मैंने उस संबंध में चर्चा की है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। वन स्टॉप सेंटर रीवा के मेहनत से एक जरूरतमंद महिला सकुशल अपने परिवार तक पहुंच गई, जिसके लिए SDM शैलेंद्र सिंह ने सोनी परिवार को सम्मानित किया। जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका ईश्वर या खुदा सहारा होता है। ये बात फिल्मों में, किस्से कहानियों में जितनी व्यावहारिक लगती है, उतनी ही व्यावहारिक वास्तव में भी है। ये सुनील ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर सुनील सोनी की पत्नी सपना सोनी ने करके दिखाया। आपको बताते हैं कि आज जहां बच्चे अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते, वहीं सपना सोनी ने 3 दिनों से अज्ञात मिली महिला कुसुम कली कुशवाहा, पति स्वर्गीय रामचंद्र कुशवाहा, उम्र 75 की, लगातार 3 दिनों से निस्वार्थ भावना से सेवा की। उन्होंने खाना कपड़ा बुजुर्ग महिला को उपलब्ध कराया। अब बिछड़े बुजुर्ग महिला को उनके घर तक पहुंचाना सबसे महत्वपूर्ण काम था, और इसी कार्य को पूरा करने के लिए सपना सोनी ने प्रशासन, पुलिस, वन स्टॉप सेंटर को सूचित किया। वन स्टॉप सेंटर की टीम के मेंबर्स मनोज शुक्ला, केस वर्कर शिवानी द्विवेदी एवं केस वर्कर रेखा चतुर्वेदी ने महिला को अच्छे माहौल में अपने पास रखते हुए काउंसलिंग की, जिसके बाद उस महिला का पता किया और महिला का पता रीवा के भीतर ही निकला। इस प्रकार एक सामूहिक प्रयास के रूप में सोनी परिवार से शुरू हुआ ये पुनीत कार्य कुसुम कली को उनके गांव हल्दी थाना चुरहट्टा में उनके पुत्र रंगदास कुशवाहा के हाथों सुरक्षित पहुंचने पर समाप्त हुआ। वहीं इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने पर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने सुनील ज्वेलर्स के पूरे परिवार, प्रशासन, पुलिस, मीडिया एवं वन स्टॉप सेंटर की टीम को बधाई देते हुए आगे भी ऐसे कार्य करते रहने हेतु शुभकामनाएं दी। प्रशासन व सोनी परिवार ने सभी से अपील की है कि यदि ऐसी समस्याग्रस्त महिलाएं या बुजुर्ग मिलते हैं तो आप उन्हें वन स्टॉप सेंटर रीवा के हेल्पलाइन नंबर 9630403767 एवं 9617923992 पर संपर्क कर सहायता कर सकते हैं। आपका? मेरा नाम भागवती सोनी। कैसे मिली है महिला आपको? बाहर बस गेट के आके सो जाती थी, हम लोग खाना आना दे देते थे। ये घर अपने नहीं जाना चाहती थी, फिर हम लोग 1-2 दिन उनको ऑटो में बैठा के भेजे हैं कि अपना आधार कार्ड नंबर ले आइए। तो ये मतलब घर जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। फिर मैं एक दिन सोची कि इनको वृद्धाश्रम में ले जाती हूँ, तो फिर मैं कल 2 बजे ले आई वन स्टॉप सेंटर ले। जो भी वहाँ की व्यवस्था होगी वो हम लोग करेंगे। आपके पास कितने दिन थे? आप हम लोग 2 दिन, हाँ 3-4 दिन से मतलब जाती नहीं थी, हम लोग भेजते थे। कुछ बताती थी कि क्या कुछ नहीं पता। उनकी आवाज़ समझ में नहीं आती। कहाँ पर मिली थी? कौन सा स्थान? सुनील ज्वेलर्स में। कहाँ पे स्थान? बताइए।
आज आप लोगों को ये सूचना देते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। श्रीमती कुसुम कली कुशवाहा जी जो कि अज्ञात रूप से हमें आज से 3 दिन पहले मिली थी और इनके बारे में कोई जानकारी या सूचना नहीं मिलने पर वन स्टॉप सेंटर की टीम के द्वारा इनसे जाकर मुलाकात की गई और इनको यहाँ तक पहुँचाने में जो योगदान दिया है वो सुनील ज्वेलर्स के यहाँ रहने वाली श्रीमती सपना सोनी जी ने इन्हें 3 दिनों तक अपने देखरेख में रखा, इनका खान पान और रहने आदि की व्यवस्था की। इसके बाद फिर उन्होंने वन स्टॉप सेंटर की टीम से रीवा में संपर्क किया, जिसके माध्यम से ये 16 तारीख को वन स्टॉप सेंटर की टीम तक पहुंची। वन स्टॉप सेंटर की टीम ने बहुत अच्छे से इनकी काउंसलिंग की, इनसे बातचीत की और फिर ये पता लगाने का प्रयास किया तो ये रीवा के नज़दीक चौराटा थाने के साव गाँव के पास की निवासी हैं। जब इनसे बात की गई तो इन्होंने अपना नाम कुसुम कली कुशवाहा बताया। इनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है। इनके पुत्र श्री रंगदास कुशवाहा जी जो 37 वर्ष के हैं, मजदूरी का कार्य करते हैं, उनसे संपर्क करने पर हम लोग उन्हें बुलाने में सफल रहे और आज हम लोग कुसुम कली कुशवाहा जी को उनके घर भेज पा रहे हैं। मैं हमारी इस काम में जुड़े हुए सारी टीम का धन्यवाद देता हूँ और सपना सोनी जी और ऐसे नागरिकों को भी धन्यवाद करता हूँ जो कि प्रशासन की मदद करते हैं और ख़ासतौर पर एक मानवता की भावना से ओतप्रोत हैं और लगातार लोगों की मदद करते हैं। आप सभी मीडिया के लोगों का भी जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल का आज व्यापारी संगठन ने स्वागत अभिनंदन किया। आपको बता दें कि कल रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल का जन्मदिन था, जिसके बाद से लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल का 59वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर व्यापारी संगठन ने उनका सम्मान किया, साथ ही जूते, चप्पल, कपड़े आदि वितरित किए। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी उपस्थित रहे और जन्मदिन की बधाइयां दी। आइए दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।